आपका नाम वाणी से निकलता रहे और आपकी शरणागति बनी रहे। हे गोविंद, मैं आपकी शरण में बना रहूं और जैसे तमाम भक्तों के हाथ भगवान आपने थामे हैं, हे गोविंद इस दास का हाथ छोड़िएगा मत। कोई साधन जानता नहीं हूं, गुणहीन हूं, कोई गुण नहीं है मुझ में, कोई साधन करना नहीं जानता, हाँ भक्ति करना नहीं जानता, अबोध बालक की तरह हूं, स्वीकार कर लेना। आपका हूं, जैसा भी हूं, जैसा भी हूं गोविंद, बस आपका हूं और आपका होकर ही रहना चाहता हूं, है ना। दुनिया का होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। एक बार इंद्र ने गुरु का अपमान कर दिया। जीवन में कभी भी गुरुजनों का अपमान ना हो। जितना अधिक सम्मान करेंगे गुरु का, आप उतने करीब पहुंचेंगे भगवान के। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिनके जीवन में श्रद्धा नहीं होती वो ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। विद्या पढ़ने से नहीं, विद्या श्रद्धा से आती है। आपकी श्रद्धा गुरुजनों के प्रति जितनी होगी, आप उतने ज्ञानी हो जाएंगे। यदि विद्या पढ़ने से आती तो ध्रुव जी ने तो पढ़ाई नहीं की, मीराबाई ने तो पढ़ाई नहीं की, नरसिंह मेहता ने तो पढ़ाई नहीं की, आद्य शंकराचार्य जी तो 30 साल की उम्र में चले भी गए संसार से। पढ़ाई तो नहीं की पर श्रद्धा थी। मार्कंडेय जी की उम्र क्यों बढ़ी, ज्ञान क्यों बढ़ा? क्योंकि उनके भीतर गुरुजनों के प्रति श्रद्धा थी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। हमारी क्या ताकत कुछ कहने की। आप पढ़ाई बहुत करते हैं, बहुत सारा रट लिया आपने, परंतु एक गधे के ऊपर चंदन लादा गया। गधे के ऊपर क्या लादा गया? चंदन की लकड़ी। गधे से पूछा क्यों? चंदन की खुशबू आ रही है। गधे ने कहा हमें तो केवल भार लग रहा है बस। जैसे रोज का भार था, आज भी भार ही लग रहा है। जिसने वेद पुराणों को पढ़ लिया है पर गुरुजनों में श्रद्धा नहीं रखी, भगवान से प्रेम नहीं रखा, वो गधे की तरह वेद पुराणों को ढो रहे हैं, मात्र ढो रहे हैं, जैसे गधा ढोता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि चंदन की लकड़ी है कि बबूल की लकड़ी है, वो तो ढोता है। शास्त्रों को पढ़ लिया, याद कर लिया, ज्ञानी बन गए, पर श्रद्धा नहीं है गुरुजनों के चरणों में। और नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। बिना श्रद्धा के, बिना भक्ति के उद्धव जैसे ज्ञानी को भी भगवान ने भक्ति का रंग चढ़ाने वृंदावन की नहीं। यदि ज्ञान ही पर्याप्त था तो उद्धव को क्यों भेजा वृंदावन? इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, ज्ञान भी अधूरा है भक्ति के बिना। और गोस्वामी जी तो कह रहे हैं, आखिरी में पूरी रामचरितमानस लिख दी, उसके बाद सार लिख रहे हैं कि वारी मथे घृत हो ये वरु सिकताते बरु तेल। बिनु हरि भजन ना भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। बारी मथे घृत हो ये बरु, पानी का मंथन करने से शायद घी निकल आए। निकलेगा नहीं, गोस्वामी जी कह रहे शायद निकल आए। पानी का मंथन करिए,
शायद घी निकल आए। देखिए शायद कहां लगाया गोस्वामी जी ने, शायद पानी का मंथन करने से घी निकला, निकलेगा नहीं, शायद निकल आए। बालू का मंथन करने से शायद, बालू को पेरने से शायद तेल निकल आए, शायद निकलेगा नहीं, शायद निकल आए। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि भजन किए बिना, भगवान से प्रेम किए बिना सदगति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा, ये निश्चित है। शायद पानी से घी निकल आए, शायद बालू से तेल निकल आए, पर भजन के बिना भवसागर पार नहीं जाओगे, ये समझ लो। बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपैल। इसे काट नहीं सकते आप, इस सिद्धांत को काटा नहीं जा सकता। भजन करने के, आत्म कल्याण करना चाहते हैं तो भगवत प्रेम करना होगा। बिना प्रेम के भक्ति के कल्याण नहीं। इंद्र ने गुरु जी का अपमान कर दिया। जब आदमी का कद पद बड़ा हो जाता है तो वो लगता है अपमान करने, मैं तो बड़ा हूं, क्या जरूरत है गुरु की। कई लोग अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिए। हमने, एक सज्जन ने हमसे कहा, गुरु जी गुरु मंत्र ना लें तो काम चल जाएगा। हमने कहा भाई अब आप खुद गुरु हो तो आपको गुरु की क्या जरूरत है। हाँ, काम चलता तो नहीं है। गुरु बिन हो क्या लिखा है जरा समझिएगा। अरे राम ने गुरु बनाए हैं, कृष्ण ने गुरु बनाए हैं। राम के गुरु वशिष्ठ जी, कृष्ण के गुरु श्री गर्गाचार्य जी। जब राम और कृष्ण को गुरु के बिना शांति नहीं मिली तो आपको हमें गुरु के बिना मिल जाएगी। गुरु बिन होहि कि ज्ञान, ज्ञान की होहि विराग, बिनु गावहि वेद पुराण, की सुख लय हरि भगत बिनु। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं। कितनी अद्भुत चर्चाएं हैं। गुरु तो ईश्वर तक पहुंचाने का साधन है, आवश्यक साधन जरूरी है। नदी पार करना है तो नाव जरूरी है, गुरु एक नौका है। गुरूर मिटेगा, जिनका गुरूर मिट गया है उन्हें गुरु मिल गए। जिनका गुरूर नहीं मिटा उन्हें अभी गुरु नहीं मिले, वो अभी खोज में ही लगे हैं, गुरु की खोज चल रही है। इंद्र ने गुरु का अपमान कर दिया। क्या अपमान किया? गुरु जी आए, बृहस्पति जी और इंद्र खड़े नहीं भय, रोज खड़े होते थे। आज मन में विचार आया क्या जरूरत है, हम तो खुद राजा हैं, खड़े नहीं भय। गुरु जी समझ गए कि चेला अहंकारी हो गया है, गुरु चले गए नाराज होकर। जैसे गुरु गए, इंद्रासन पर दैत्यों ने आक्रमण कर लिया। गुरु की कृपा, चरण, गुरु के चरण इंद्र ने पकड़े, नारायण कवच की दीक्षा दी। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्व रक्षाम, न्यस्तांघ्रिपद्मः पद्गेन्द्र पृष्ठे, दरारि चर्मा सिगदे सुचापा, पाषाण दधानोष्टिगुणोष्टिबाहु, जले सुमां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात्, स्थले सुमाया वटुवामनो व्यात्, त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः, दुर्गेष्वटव्याजमुखादिषु प्रभु। पूरा नारायण कवच की सुंदर पद्धति भागवत के 6वें अध्याय और 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच है। जो इसका नित्य पाठ करता है उस पर कभी किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आती। इंद्र बलवान हो गए। एक दिन इंद्र ने गुरु से यज्ञ कराया। चलिए गुरु जी यज्ञ करते हैं। गुरु विश्व रूप थे, वो विश्व को एक रूप में देखने वाले थे। उन्होंने राक्षसों को आहुति दे दी। इंद्र को बड़ा गुस्सा आया, गुरु जी ने दैत्यों को क्यों आहुति दे दी? सिर काट दिया गुरु जी का। गुरु को सिर काटने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने 4 जगह पर 4 लोगों पर अपनी हत्या दी। पहली हत्या स्त्रियों को, दूसरी वृक्षों को, तीसरी पृथ्वी को, चौथी जल को हत्या बांट दी। इंद्र ने जब गुरु को मारा तो विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने यज्ञ किया। यज्ञ से वृत्तासुर को प्रकट किया। वृत्तासुर ने
इंद्र से युद्ध किया। इंद्र ने दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाकर उस दुष्ट का दमन किया जो पिछले जन्म के बड़े भक्त थे। वृत्तासुर का उद्धार कर दिया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर उसने भगवान की स्तुति क्यों की? जानते हो क्या स्तुति की उसने? अहम हरे तव पादैके मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः नानाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैकाङ्क्षे अजात पक्षा इव मातरम खगास्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। कितनी बढ़िया भावना है। वृत्तासुर कहते हैं दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे प्रभु मुझे आपकी भक्ति ना मिले तो कोई बात नहीं, आपके दासों की भक्ति मिल जाए, दासों की कृपा हो जाए तो कल्याण। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भगवान के भक्त लोग हैं उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर सजाया करो। इसी से भक्ति बढ़ेगी, इसी से प्रेम बढ़ेगा। यदि आपको भगवत प्रेम बढ़ाना है ना तो गुरुजनों के चरणों की रज, भक्तों के चरणों की रज, ब्रज रज को मस्तक पर लगाओ और भगवान का दर्शन ना हो, जहां भक्तों ने अपने चरण रखे हैं वहां की मिट्टी को, वहां की धूल को उठाकर अपने मस्तक पर सजाओ। इसी से भगवत प्रेम बढ़ेगा, भगवत भक्ति बढ़ेगी। हे प्रभु मुझे आपके भक्तों की भक्ति प्राप्त हो, मेरा मन आपके भक्तों में लगा रहे, आपके भक्तों के चरणों की धूल मस्तक पर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। हाँ, हम तो निवेदन करेंगे आप चरणों से प्रीति करिए, सबके चरणों से प्रेम करिए, सारे भक्तों के चरणों की धूल मस्तक पे रखिए, बस कल्याण इसी से होगा। वृत्तासुर ने कहा दासानुदासो ननाक पृष्ठम न सार्वभौमम। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना इंद्रलोक, ना स्वर्गलोक, ना ब्रह्मलोक, ना कुछ। क्या चाहिए? ना कोई सिद्धि चाहिए, अड़िमा महिमा लगिमा गरिमा, कोई सिद्धि की कामना नहीं है। मैं बस तड़पता हुआ रहूं। क्या मांगा? जैसे गाय का बछड़ा अपनी मां से मिलने के लिए तड़पता है, उसी प्रकार प्रभु मैं आपके लिए सदा तड़पता रहूं, ये वरदान मांगा वृत्तासुर ने। हे प्रभु जैसे चिड़िया अपने बच्चे के लिए दाना लेने जाती है और वो दाना लेकर नहीं आती तब तक उसके बच्चे उठ उठ करके देखते रहते हैं, माँ कब आएगी, माँ का इंतजार जैसे वो बच्चे करते हैं, उसी प्रकार प्रभु मैं आपका इंतजार करता रहूं, यही मैं आपसे वरदान चाहता हूं। सुखदेव जी से परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु ये तो राक्षस था पर इतनी अच्छी बातें क्यों कर रहा है? इसके मन में अच्छी बातें कहां से आई? तब सुखदेव जी कहते हैं ये वृत्तासुर इस जन्म के राक्षस हैं, पिछले जन्म के ये बहुत बड़े भगत हैं भगवान। चित्रकेतु नाम के एक राजा थे, इनकी ढेर पत्नियां थी, बहुत सारी पत्नियां, पर दुर्भाग्य ये था कि इतनी सारी पत्नियों के होने पर भी इन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक संत जी के चरण इन्होंने पकड़ लिए, अंगिरा ऋषि के, महाराज हमें पुत्र की अभिलाषा है। संतों ने कहा, राजन आपके माथे की रेखाएं कह रही हैं कि आपको 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। राजा तो रोने लगे, महाराज आप संत हैं,
आप असंभव को संभव कर देते हैं, आप हमें पुत्र की प्राप्ति जरूर कराएं। ठीक है, संतों ने एक फल दिया, लो अपनी पत्नी को खिलाना, पर याद रखना ये बच्चा होगा पर तुम्हें जितना सुख देगा उतना ही दुख देगा। ठीक है। बड़ी पत्नी का नाम था कृतद्युति, फल खाई गर्भवती हो गई। समय पूरा हुआ, एक सुंदर से राजकुमार को मां ने जन्म दिया। नगर में लड्डू बांटे गए, राजा के यहाँ बेटा हुआ, बधाई बधाई खूब। एक रानी को बेटा हुआ, एक रानी को बेटा हुआ, बाकी रानियों की कोई संतान नहीं। उन रानियों के अंदर जलन होने लगी, राजा तो हमसे प्रेम करते ही नहीं, हमारी तरफ तो देखते ही नहीं। उन रानियों ने बच्चे को, जब 5 वर्ष का हुआ बालक, तो बच्चे को उन्होंने जहर दे दिया। कई बार लोग दूसरों के सुख से परेशान हो जाते हैं, ये इतना सुखी क्यों है? वो रानियां परेशान हो गईं, इसके बेटा हुआ है, हमारे तो है नहीं, इसको, इसके बेटे को भी मार डालो। जहर देकर उन रानियों ने मार डाला। राजा रानी रोने लगे, बेटा मरा। पूरा जन समुदाय, राजा रो रहे हैं, रानी रो रही है, हे विधाता, मारना था, मुझे मार दिया होता, मेरे नन्हे से बालक ने क्या बिगाड़ा था? तू इतना निर्दयी है, इतना निष्ठुर है, मेरे बच्चे को मार दिया। जब आदमी रोता है तो ऐसी ही बातें करता, दुख में। नारद जी आ गए। नारद जी ने रानी को, राजा को समझाया, इतने बड़े ज्ञानी हो, समझदार हो, क्यों रो रहे हो? तब कहा राजा ने, हे नारद जी, आप तो साधु हैं, ज्ञानी हैं, आप मेरे पुत्र की रक्षा करिए, मेरे पुत्र को जीवन दान दे दीजिए, पुत्र को बचा लीजिए। क्या हो गया? देखिए क्या हो गया। नारद जी ने कहा, ये सृष्टि का नियम है, जो चला गया सो चला गया, अब आने वाला नहीं है। ये सृष्टि में जो गया वो आता नहीं है, इसलिए चिंता ना करो। राजा बोले, ना महाराज, मुझे तो मेरा पुत्र वापस चाहिए। अब भला मरा हुआ बेटा कैसे जीवित कर दें? पर नारद जी थे, जब बहुत समझाने के बाद राजा रानी ने नहीं समझा, तो नारद जी ने हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित किया, मरे हुए बालक के ऊपर डाला, बालक जिंदा हो गया, बालक जीवित हुआ। और उस बालक को देखने के लिए, हृदय से लगाने के लिए पिता दौड़ पड़े, बेटा जीवित हो गया, मेरा बेटा। उस बच्चे ने कहा, खबरदार, कौन है आप, अपना परिचय दें। राजा ने कहा, बेटा मुझे नहीं पहचानता, मैं तेरा पिता। उस बच्चे ने जो बात कही है ना, हम सब की आंख खोल देगी वो बात। उस बालक ने, नन्हे से बालक ने कह दिया, पिताजी ये बताओ आप किस जन्म के पिता हो हमारे? कौन हो आप? पिता हो? किस जन्म के पिता हो? मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, कितनी बार मैं मर चुका हूं, किस जन्म का रिश्ता रखते हो? किसी जन्म में मैं आपका पिता बना, किसी जन्म में आप मेरे पिता बने, किसी जन्म में मैं इनका पिता बना, किसी जन्म में ये मेरे पिता बने। ये प्रकृति का नियम है, आना और जाना। हाँ, कितने जन्म की बात करूं मैं आपसे, कितने जन्म का रिश्ता रखूं? वो तो पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी था तो मुझे आना पड़ा आपके पास। क्या हिसाब बाकी था? उस पुत्र ने कहा, पिताजी पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया, आपने मुझे रोटियां, थोड़ा सा गेहूं का आटा दिया और सूखा गोबर गाय का दे दिया। उस गोबर, उस ओपले पर मैंने देखा नहीं, बहुत सारी चींटियां थी, आग लगाई, सारी चींटियां जल गईं। उसी आग पर आपके आटे की 5 रोटियां बनाई, 5 रोटियां भोग लगाकर खाई, 5 रोटियां खाई थी पिछले जन्म में आपकी, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर मैंने 5 रोटियों का हिसाब दे दिया। मैंने उन चींटियों को मारा था, उन्होंने इस जन्म में मुझे जहर देकर मार दिया। वो तो भगवान को भोग लगाकर खाए थे, तो एक जन्म में सबका हिसाब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने जन्म लेके सबका अलग अलग हिसाब चुकाना पड़ता। हमें
हमें तो हिसाब चुकाने आना था, चुक गया, अब जा रहे हैं। पिता टुकुर टुकुर देखते रह गए। सत्य यही है। आप भी रोते हैं, आपका बेटा चला गया, पति चला गया, पत्नी चली गई, भाई चला गया। जब आपके घर परिवार में कोई मरता है ना, आप भी बहुत पागलों की तरह रोते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि जिस दिन जिसका हिसाब पूरा हो जाएगा उसे जाना पड़ेगा। ये जिंदगी हिसाब किताब की जिंदगी है। जितना आपका और मेरा अभी बाकी है, मैं रह रहा हूं, आप भी रह रहे हैं, पूरा हो जाएगा तो मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। हाँ, कितनी बढ़िया बात गीता में भगवान कृष्ण ने गाई। क्या कहा कि व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है। होगा जो अच्छा ही होगा, यह नियम सच्चा ही है। गर भुला दो बोझ कल का, गर भुला दो बोझ कल का, आज क्यों तुम ढो रहे। अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो। किस चीज का भय है तुम्हें? तुम तो आत्मा हो, अमर है आत्मा। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है, मेरी मर्जी से नहीं। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो हुआ है सब बढ़िया है। लेके खाली हाथ आए, लेके खाली हाथ आए, जो लिया यहीं से लिया। लोग रोते हैं मेरा बेटा चला गया, मेरी पत्नी चली गई, मेरा पति चला गया। तेरा पति, तेरी पत्नी, तेरा बेटा? अच्छा, जब पैदा हुए थे तो क्या ये साथ में थे तेरे? अच्छा ये बताओ, जब आपका जन्म हुआ था तब आपकी पत्नी आपके साथ थी, पति आपके साथ था, बेटा आपके साथ था? नहीं, कुछ नहीं था। सब कहां मिले? सब यहीं मिले। पत्नी यहाँ, पुत्र यहाँ, परिवार यहाँ, पैसा यहाँ, पद यहाँ, प्रतिष्ठा यहाँ मिला है। और याद रखना, जब जाओगे तो जो यहाँ मिला है वो यहीं रह जाएगा। यहां से आगे खाली हाथ आए थे, यहां से आगे वैसे ही जाओ जैसे आए थे। जबरदस्ती आदमी रोता है मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा ये। तेरी, तू तो अकेला पैदा हुआ था, ये कब से हो गए तेरे? हाँ, लेके खाली हाथ आए, लेके खाली हाथ आए, जो लिया यहीं से लिया, और जो दिया यहीं दे दिया। जो मिला नसीब से यहीं पर, और जो दिया यहीं कर दिया। जो तुम्हारा आज है कल, वो ही था किसी और का। होगा परसों जान किसका, यह नियम सरकार का। जो तुम्हारा आज है कल, जो तुम्हारा आज है, आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपका पति, ये कल किसी और के थे।
आज आपने जन्म दे दिया। अरे भाई, जब आपने जन्म नहीं दिया था तब भी तो ये कहीं रहे होंगे। मैं जब अपनी माँ के गर्भ में आया तो उसके पहले कहाँ था? भाई कहीं था तब तो आया, होता ही नहीं तो आता कहां से? हाँ, आया चला गया। आज इस माँ के गर्भ में आया, कल उस माँ के गर्भ में, परसों उस माँ के, मतलब ये जब जन्म चलते हैं, मिटते नहीं है। ये तो प्रकृति गोल गोल चल रही है। जो तुम्हारा आज है कल वो ही था किसी और का, होगा परसों जान किसका, यह नियम सरकार का। मग्न हो अपना समझना, मग्न हो अपना समझना, दुखों को संजो रहे, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे। अजन्मा है अमर आत्मा, जिसको तुम मृत्यु समझते है वही जीवन तुम्हारा, है नियम जग का बदलना, क्या पराया क्या तुम्हारा। ये तो नियम है बदलना, है नियम जग का बदलना, क्या पराया क्या तुम्हारा। राह मुक्ति की तो पालो, राह मुक्ति की तो पालो, बोझ क्यों तुम ढो रहे, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे। जीवन भगवान ने दिया है, उन्हीं की कृपा से मिला है। जब चाहे तब वापस मांग ले। चल भाई, अनिरुद्धाचार्य को भेजा है, जाओ सेवा करना, यहाँ रहना। भगवान बोलेंगे चल वापस आ जा, तो मुझे जाना पड़ेगा कि नहीं? जाऊंगा। हाँ, कुछ लोग रोते रोते जाते हैं, हम प्रसन्न चित्त से जाएंगे। भगवान ने यहाँ काम पे लगा रखा है तो यहाँ सेवा कर रहे हैं, बुलाएंगे वहां काम पे लगाएंगे, वहां सेवा करेंगे। आना जाना तो प्रकृति की सच्चाई है। कब तक भागोगे इससे? किसकी मौत नहीं आएगी? मैं तो भाई अपनी तैयारी कर चुका हूं मरने की। आप लोगों ने नहीं, किस लिए परेशान है आप लोग? हमने तो अपनी तेर ही बरसी सब कर रखी है। आज बुलावा है तो आज चले जाएं, ऐसे कैसे? परेशानी बिल्कुल नहीं है। यहाँ जीवन में भगवान के चरणों में समर्पण करके जीवन जिए हैं, और समर्पण भाव से ही प्राण त्याग करके वहां चले जाएंगे जहां बुलाएंगे। ये उनका है, ये तन मेरा नहीं है, ये उनका दिया हुआ है। जब तक दिए हैं सो दिए हैं। बुलाएंगे चलो वापस चलो। हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं, हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं। हमने तो अपनी मर्जी से यहाँ जिंदगी जी भी नहीं है ना। हमने तो अपनी स्वतंत्रता से जीवन जिया ही नहीं। जो भगवान देते गए, जो भगवान राह बताते गए, सो चलते गए। जीवन उन्हीं का था, उन्हीं के लिए था। अपना क्या है? कुछ भी नहीं। मैं केवल बोल नहीं रहा हूं, इस बात को मानता हूं, स्वीकार करता हूं। जीते जी दान कर लो, जीते जी गौदान कर लो। मरे के बाद बच्चे ऐसी गाय दान करेंगे, बूढ़ी पंडित जी के घर जाते जाते मर जाएगी। जीते जी आदमी दान नहीं करता, गौदान नहीं करता, जीते जी भोजन नहीं कराता, बाद में तेरे ही में तेरा ब्राह्मण ढूंढता फिरता है। अरे जीते जी खिलाओ ना ब्राह्मणों को, जीते जी खिलाओ ना कन्याओं को, जीते जी खिलाओ ना। यदि सामर्थ्यता है तो दान दो, खिलाओ पिलाओ। जीते जी गौदान करो, जीते जी स्वर्ण दान करो, जीते जी भूमि दान करो। मरने के बाद क्या होगा? ठीक है, गरुड़ पुराण में जो लिखा है ठीक है। मरने के बाद 13 ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए, 13 ही में जरूरी है। पर 13 ब्राह्मण मरने के बाद खिलाना चाहिए साहब। जीते जी तो जितना अच्छा कर सको कर लो। अपने पूर्वजों को तृप्त कर लो, अपने पितरों को तृप्त कर लो, अपने आप को संतुष्ट कर लो कि चलो भाई हमने जीवन में, हमें कम से कम शांति रहे मरने के पहले कि हाँ हमने मरने के पहले कुछ अच्छा किया है। आप अपने आप से पूछिएगा,
जब मृत्यु आएगी और आपसे पूछा जाएगा कि कुछ अच्छा किया है इस तन से, इस जीवन से, इस धन से, तो आप कह सकें कि हाँ मैंने कुछ किया है, मरने के पहले कुछ किया है। हाँ, राम ने धनुष को तोड़ा, किसी ने धनुष से कहा धनुष तुम तो टूट गए। धनुष ने बढ़िया जवाब दिया, क्या बताएं, हम टूट तो गए पर टूटने के पहले राम को सीता से जोड़ करके जा रहे हैं, सीता को राम से जोड़ करके जा रहे हैं। तो आप भी टूट जाना, मैं भी टूट जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा, पर मरने के पहले कुछ अच्छा करके जाइए, ऐसा कुछ करके जाइए कि आप लोगों के लिए आदर्श हो जाएं, प्रेरणा स्रोत हो जाएं। इनसे प्रेरणा लो, इनसे सीखो। हाँ, इसलिए तो यहां अन्न क्षेत्र चल रहा है।